हेलो गाइस, मैं आदित्य, दिस इज चोट ऑफ हिंदल। तो गाइस ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक है। काफ़ी अच्छे खासे स्टॉक चुनने के लिए आया हूँ दोस्तों में। अगर आपको उन स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा लगे तो बिल्कुल उसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। गाइस देखिए, हिंदल इंडस्ट्रीज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली जो है दोस्तों एक फ्रेश स्विंग है दोस्तों, उसका ब्रेकआउट हमें मिला है। तो अच्छी तरीके से जो है ऊपर की साइड में रिबाउंड जो है दोस्तों हिंदल को हमें दिखाता हुआ चल रहा है। काफ़ी बढ़िया कंपनी दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी, अच्छी एल्यूमिनियम मतलब मेटल सेक्टर में आती है दोस्तों ये कंपनी। और अच्छे खासे तरीके से जो है दोस्तों इसने अपने रिबाउंड दिखाए, जिस तरीके से कंसोलेशन अपना कंप्लीट किया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये जो स्टॉक है दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इससे भी बड़े जो स्ट्रक्चर जो है दोस्तों हिंदल्को का हमें नजर आते हुए दिख सकता है, लेकिन इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हिंदल्को में अपनी नज़र बनाए रखें, इसने फ्रेश ब्रेकआउट दें। इंट्राडे के सेशन के लिए भी आप जो है दोस्तों इससे जो है दोस्तों वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये जो हाई इसने जो कल का हाई बनाया दोस्तों, ये देखिए हाई लगभग है 476.50। ये जो लेवल दोस्तों इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो डायरेक्टली खरीदारी करके चल सकते हो। 480 का हमारा इनिशियल टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस रहेगा 475.50 का, ₹1 नीचे सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड में 480 का बड़ा टारगेट है। इंट्राडे के सेशन में भी हमें हासिल होते दिख सकता है, लेकिन स्विंग के लिए ऐसा अगर आप लेना चाहोगे तो शायद दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है 500 से ऊपर जो दोस्तों हमारा टारगेट बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 470 का ₹5 नीचे स्टॉप लॉस है, और ऊपर की साइड में 500 तक की जो टारगेट है वो हमें हिंदल को दिखा सकता है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों लालपात लैब, ये देखिए लालपात लैब के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अच्छी कंपनी दोस्तों, फंडामेंटल कंपनी, काफ़ी बड़े है। मैंने फंडामेंटल चेक किया, ये दिखाई जिस तरीके का इसने रिबाउंड दिखाया। ये कितनी बार कहा है दोस्तों मैंने आपको कि इस स्टॉक को जो है दोस्तों मैंने आपको इधर बॉटम पे आपको खरीदने की सलाह दी थी। क्यों दोस्तों सलाह दी थी? ये देखिए 200 EMA अनलॉक करके देखिए, ये दिखाई बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली इसने 200 EMA पे जो दोस्तों अपना सपोर्ट लिया, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना कमाल दिखाते हुए चल सकते हैं। अपने काउंटर ट्रेंड लाइन जो दोस्तों मैंने आपको बना कर दी थी, इसका हमें ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो कल के सेशन में डॉक्टर लालपात लैब पर जो है दोस्तों अपनी निगाह बनाए रखें। अगर आप बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो जो हिंदल को दिया है दोस्तों वो, या फिर और भी स्टॉक देने वाले उनको उनके तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन स्विंग के लिए ऐसे, पोजिशनल के लिए ऐसे, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे, ये चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इसी वजह से मैं आपको इस स्टॉक को रेकमेंड करना चाहता हूँ। स्विंग के लिए ऐसे, पोजिशनल के लिए ऐसे चाहो तो बढ़िया कंपनी दोस्तों लालपात लैब। अगला स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट इंग्रेव है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया कंपनी ये भी। ये देखिए जुबिलेंट इंग्रेव है। जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में मैं भी बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए जुबिलेंट इंग्रेव ने जो दोस्तों अपना कंप्लीटली बुल रन दिखाया, ये देखिए कंप्लीट अपना बुल रन दिखाया दोस्तों। वो बुल रन जो अच्छी तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम दिखाया, लेकिन जिस तरीके से इधर एक ब्रेकडाउन मिला, ठीक है गाइस, ये देखिए 12% 13% का जो ब्रेकडाउन है वो हमें दिखाई दिया। अच्छी खासी सेलिंग हुई दोस्तों, लगभग इसकी अर्निंग बढ़िया ने आई थी शायद। और अच्छी खासी सेलिंग होने के बाद जो है दोस्तों हमें इधर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कहीं ये जो स्टॉक है दोस्तों कहीं ना कहीं रिबाउंड लेने की जो कोशिश है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए बड़े वॉल्यूम के साथ जो है दोस्तों इसमें एक्यूमुलेशन चालू हो गए हैं। ये दिखाई अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। 1 मिलियन की जो वॉल्यूम वो हमें दिखाई दे, नहीं तो साधारणतः वॉल्यूम जो होते दोस्तों इस स्टॉक के 500 के नीचे होते, और 1 मिलियन के वॉल्यूम अच्छा खासा जो है दोस्तों हमें एक वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट टाइप जो है दोस्तों, ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक एक्यूमुलेशन जो है दोस्तों कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर ने इधर स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए फिबोनाची में एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट किस लेवल पर खत्म हो रहा है इसका। ये जो स्टॉक है दोस्तों 0.5 की जो रिट्रेसमेंट, इस पर अपना ये जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दोस्तों वो अपना बना रहा है। ये देखिए ये जो एरिया है कहीं ना कहीं इसके अराउंड जो 0.5 का अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रहा है। ये जो एरिया है दोस्तों इसका एक्यूमुलेशन का एरिया, बिल्कुल खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा दोस्तों अगर हम इसमें 550 के अराउंड खरीदारी करते हैं। मतलब स्टॉक ऐसा नहीं दोस्तों कि डायरेक्टली कल के दिन ऊपर जाएगा, ये थोड़ा कंसोलेशन करके ऊपर जाएगा, या फिर ऊपर भी जाता है तब भी हम छोटे क्वांटिटी के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन 550 के अराउंड स्टॉक आता है तो हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। सिंपल स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारे सिंपली रहेगा 520 या फिर 515 का। आपके रिस्क और इशू के हिसाब से 520 515 दोनों एरिया बढ़िया है, तो इस लेवल का रोना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में जुबिलेंट इंग्रेव है, डायरेक्टली जो है दोस्तों शायद मुझे ऐसा दिख रहा है, पहला हमारा टारगेट रहेगा 615 का, दूसरा टारगेट रहेगा लगभग जो है 700 तक का जो टारगेट है वो हमें जुबिलेंट इंग्रेव है दिखा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से ये देखिए हमारा 615 का पहला टारगेट हो गया इधर, और दूसरा जो टारगेट होने वाला है दोस्तों ये देखिए ये हमारा 700 तक का जो लेवल है वो हमारा इसमें दूसरा टारगेट रह सकता है। रिस्क और रेशो काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है, इसी वजह से मैं आपको जुबिलेंट इंग्रेव दे रहा हूँ। जुबिलेंट फुटबॉल की बात कर देते दोस्तों, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये आ गया दोस्तों आपके सामने जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक। ये देखिए अगर मैं जो है दोस्तों आपको सारी ये देखिए कितनी अच्छी तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। जुबिलेंट फूडवर्क आने वाले दिनों में इतने बड़े तरीके का जो रिबाउंड दोस्तों हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि इसने जो अपना कंसोलेशन कम्प्लीटली कर चुका है। और ऊपर की तरफ से जो है दोस्तों जिस तरीके से गिर रहा है, मतलब दोस्तों थोड़ा कंसोलेशन बढ़ा रहा है, अपना जो एक करेक्शन होता है दोस्तों वो दिखा रहा है। अगर हम इस लेवल से जो है दोस्तों ऊपर की साइड की बात करूँ तो हमें स्विंग के लिए 27% तक
का जो गेन है दोस्तों वो हमें स्टॉक से हो सकता है। काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क, आपको तो पता ही है, काफ़ी बढ़िया कंपनी, इसमें बिल्कुल खरीदारी करके चलने। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ दोस्तों तो हमें इसमें एक्यूमुलेशन करना है दोस्तों, वो सिंपली करना है। एक बार मैं जो है दोस्तों ये दिखाई इधर अनहाइड करके हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें हमें एक्यूमुलेशन कौन सी लेवल के अराउंड करना है। ये जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसने अपना ब्रेकआउट तो दे दे, अपना जो ट्रेंड लाइन ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो हमें जो है दोस्तों मिलने ही वाला है और अच्छे तरीके से जो है स्टॉक ऊपर की साइड में जा सकता है। सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा 3590 के अराउंड। अगर हम खरीदारी करते तो रिस्क और रेशो को फेवरेबल बनाने के लिए मैंने 3500 का स्टॉप लॉस दिया है। वो स्टॉप लॉस हमारा स्टिक लगाना है, ऐसा नहीं दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए दिख सकता है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क और रेशो के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें ट्रेडिंग करना है। और जिस तरीके से मुझे इसमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा और भी ज़्यादा कंसोलेशन कर सकते हैं, फिर इस रेंज में घूमेगा, फिर अपना ब्रेकआउट देगा, अच्छे तरीके से जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो सकता है जुबिलेंट फूडवर्क। लेकिन इस स्टॉक को भूलना नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए से, मिड टर्म के लिए से बिल्कुल एक सेफ साइड जो है दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क में हम बिल्कुल अपना पैसा लगा सकते हैं। अगला स्टॉक जो है दोस्तों वो है हमारा सिंगन इंटरनेशनल। ये देखिए, इस स्टॉक मैंने आपको बताया पहले भी, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फ्यूचर एंड एफ एन ओ में लिस्ट है, फ्यूचर ऑप्शन में। ये दिखाई, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक जो है दोस्तों स्टॉक कंप्लीटली अपना कंसोलेशन कर रहा है। अभी भी जो है दोस्तों स्टॉक ने अपना कंप्लीटली एक बढ़िया तरीके से जो ब्रेकआउट होता है दोस्तों वो अच्छी तरीके से नहीं किया। हालांकि इधर जो है दोस्तों पूरा का पूरा कंसोलेशन किया, कंसोलेशन करने के बाद हमें जो है दोस्तों एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन वो इतना बढ़िया नहीं था कि डायरेक्टली जिस तरीके से कंसोलेशन हुआ है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें मिलते हैं दोस्तों आम मार्केट में, उस तरीके से ये जो स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे पाता। लेकिन रिस्क और रेशियो को फेवरेबल है, इसी वजह से इस स्टॉक को हम इसमें इस लेवल पर अराउंड जो है दोस्तों हम खरीदारी करके चलनी। ये देखिए, ये काउंटर ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करके, नीचे की जो ये ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करते हुए चल रहे हैं और ऊपर से जो रेजिस्टेंस हमें दिखाते हुए चल रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक जो है थोड़ा कंसोलेशन बढ़ा सकता है, इसमें कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टॉक अच्छा है, आपके रडार पर था दोस्तों पहले, तो इस कंपनी में जो है दोस्तों हमें रिस्क और रेशियो को फेवरेबल रखते हुए इसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी। स्ट्रक्चर ठीक ठाक बना रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इससे जो है दोस्तों एक दो दिन के लिए या फिर अच्छे खासे मुनाफे लिए आप जो ट्रेडिंग करना चाहोगे, ये जो रेंज है दोस्तों इसके बाहर निकलने पर हम बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि फ्रेश हाई जो दोस्तों वो हमें लगाते हुए दिखा सकता है। 640 तक का जो टारगेट है वो हमें सिंगन इंटरनेशनल दिखा सकता है। तो छोटे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर चलनी है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और भी कंसोलेशन ये बढ़ा सकता है। तो इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म क्लास से खेली करना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा 680 का लेवल, तब हमें ज़्यादा आमतौर पर खरीदारी करनी है। ये जो स्टॉक है दोस्तों कंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सिंगन इंटरनेशनल के बारे में हो गया दोस्तों। अगला जो स्टॉक है दोस्तों CDSL मैंने आपको कंपनी जो है दोस्तों 1300 के लगभग मैंने आपको बताई थी कि इसमें खरीदारी करनी। काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों ये वाली, एक बार 200 में ये दिखाई। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है कितनी बढ़िया तरीके से जो दोस्तों कंप्लीटली हाई रेट ऑफ हाई ऑटोमेटिक क्रिएशन दिखाते हुए ऊपर जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊँ कल के इंट्राडे के सेशन के लिए भी ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्यों दोस्तों, ये देखिए आपको लेके आता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कंप्लीटली जो है एक कंसोलेशन चल रहा है। ये देखिए, अगर ये स्टॉक कल के दिन में ये जो लेवल है अपना फ्रेश, ये जो लेवल दोस्तों ये जो वीक इधर बनाता है, इसमें हम जो एक बार रेजिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फ्रेश ब्रेकआउट हमें मिलता है तो 1520 के ऊपर CDSL में खरीदारी बनती है। अच्छी तरीके से खरीदारी करनी दोस्तों, इंट्राडे के सेशन में भी आप करते हुए चल सकते हो। पहला टारगेट रहने वाला डायरेक्टली 1560 का, क्योंकि इधर एक गैप पेंडिंग है। गैप जब भी दोस्तों कोई स्टॉक गैप भरने के लिए आते हैं तो कंप्लीटली गैप जो है दोस्तों फिल कर जाता है। और जिस तरीके का कंसोलेशन हो रहा है CDSL में, उस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में जो मतलब कल के दिन में शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी बड़े तरीके से एक जो है दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। ना भी मिले तब भी हमें सेलिंग के साइड में इस स्टॉक को ढूंढना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के साइड में हमें इसमें ढूंढना है। क्योंकि अपने जो है स्टॉक आमतौर पर क्या कर देते हैं, ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते और ऊपर की साइड में लगभग जो ये आधी जो लेवल होती है दोस्तों उससे कंप्लीटली रिटर्स होने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे देते। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और CDSL भी बिल्कुल उस तरीके का ही स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी वजह से मैं CDSL आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। स्विंग के लिए से, लॉन्ग टर्म के लिए से काफ़ी बड़े हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है दोस्तों, लगभग 800 के लेवल से अराउंड मैंने लिया था। बढ़िया क्वांटिटी है दोस्तों मेरे पास भी। लेकिन CDSL में बिल्कुल खरीदारी कर चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए से, मिड टर्म के लिए से काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगला स्टॉक है दोस्तों कांची कारपुरम। मुझे कांची कारपुरम जो है दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, मतलब कुछ पता ही नहीं है दोस्तों। क्यों मैं स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म क्लास से, मिड टर्म क्लास से रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये देखिए जिस तरीके का इस स्टॉक ने स्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक बार ये दिखाई, ये इतना बड़े तरीके से स्ट्रक्चर है दोस्तों, कितना अच्छा है। और मुझे जो है दोस्तों इसमें अगर गाइस देखिए इस स्टॉक के बारे में ध्यान से सुन लीजिए आप। ये जो इमेज में एक बार हाइड करके दिखाता हूँ आपको, मतलब प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगी। ये दिखाई क्या दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको,
इधर जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये जो है दोस्तों एक बार रेक्टेंगल इधर मार करके दिखाता हूँ। ये जो है दोस्तों स्टॉक का सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मोटा मोटी जो दोस्तों 750 से लेकर 740, ये जो लेवल दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है तो स्टॉक डायरेक्टली 400 पर आएगा। गाइस देखिए सबसे, गाइस सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में आप सोचिए। ये देखिए हमें इसके बाद का जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली 600 का आ रहा है, 500 का आ रहा है, और ये स्टॉक डायरेक्टली नीचे की साइड में जाएगा। लेकिन अगर इस स्टॉक को ऊपर की साइड में जाना है तो यही जो लेवल है दोस्तों, इससे रिबाउंड देखना पड़ेगा। जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस कहता है दोस्तों, जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ दोस्तों कांची काप रूम में, तो मुझे इस लेवल पर जो है बिल्कुल बिल्कुल इसका सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो यही लेवल है दोस्तों इसका, और अगर इस स्टॉक को नीचे जाना है मतलब स्टॉक के भाव पे दिख ही जाएगा दोस्तों। अगर स्टॉक नीचे फिसलने लगता है तो डायरेक्टली हमें स्टॉक से निकल जाना है। काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो कंसोलेशन और भी ज़्यादा दिखा सकते हैं, क्योंकि गाइस देखें ना, इसने अपना हाई कितना लगाया है, लगभग 1350 के अराउंड का इसने हाई लगाया, और स्टॉक अब किन लेवल पर ट्रेडिंग करता है, लगभग 800 के अराउंड। तो मतलब स्टॉक में कुछ ना कुछ जो है दोस्तों ऐसा कंसोलेशन चल रहा है, ऐसा कुछ फेज चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा कंसोलेशन हो सकता है, तो इसमें जो है भाव पर हमें दिखाई दे रहा है। तो कंप्लीटली जो दोस्तों अगर स्टॉक को ऊपर बढ़ना है तो इसी लेवल के अराउंड स्टॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें इसमें जो है एक फ्रेश हाई जो है दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे खेली कर चल सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहूँगा, अगर ये स्टॉक अपना जो 720 का जो लेवल है, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, मोटा मोटी 700, ये लेवल ब्रेक होने के बाद डायरेक्टली स्टॉक जो दोस्तों नीचे के साइड के जो लेवल है वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है इसी वजह से। तो कांचीकारपुरम में बिल्कुल जो दोस्तों अगर आप निवेशित हो तो मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों उस बात को ध्यान से रखिए, यही मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देगा तो खरीदारी करके चलनी। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि भाव पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर स्टॉक ऊपर की साइड में जाना चाहे तो रिस्क रेशो के हिसाब से काफ़ी बड़े तरीके से जो दोस्तों स्टॉक ऊपर जा सकता है। और जिस तरीके का कंसोलेशन कर रहा है दोस्तों, इस लिहाज से मुझे दिखाई दे रहा है कि और भी ज़्यादा जो है दोस्तों अपना कंसोलेशन नहीं बढ़ाएगा, इस लेवल से अराउंड ही रिबाउंड दिखाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखेंगे हम आगे क्या होता है। लेकिन स्टॉक को जो है दोस्तों मैंने जिस तरीके से आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके का बिहेव जो दोस्तों वो करना चाहिए, नहीं तो स्टॉक डायरेक्ट नीचे के साइड में और भी ज़्यादा गिर सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल कितनी बार मैंने आपको रिकमेंड किया है दोस्तों, अब अपना कंसोलेशन का फेज चल रहा है, बाय एंड डिप का कैरेक्टर हमें स्टॉक में लगाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखिए ये जो कंसोलेशन फेज है दोस्तों मुझे काफ़ी बढ़िया पसंद है, और अपना कंसोलेशन कंप्लीट होने के बाद जो दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अपना ये देखिए इस तरीके का कुछ जो दोस्तों राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, इसका फ्रेश ब्रेकआउट में मिल सकता है। अगर रिस्क रेशो की बात करूँ इस स्टॉक में तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरा सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 880 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो दोस्तों हमें 915 के अराउंड खरीदारी करनी, ऊपर की साइड में 1000 का डायरेक्टली पहला टारगेट रहने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्टॉक है दोस्तों। आखिर इसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या था, कंसोलेशन में चल रहा था। ठीक है गाइस, ये कंसोलेशन का इसका लेवल था, अपना कंसोलेशन क्या रेंज का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस सेंचुरी टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल नज़रें बनाए रखे, अपने वॉच लिस्ट में रखे, स्विंग के लिहाज से, पोजिशनल के लिहाज से काफ़ी बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। अगला स्टॉक है दोस्तों डिवीज़ लैब। फार्मा में कुछ जो है दोस्तों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छी तरीके से एक जो है दोस्तों रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, हालांकि वॉल्यूम इसमें कम है डिवीज़ लैब में, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है दोस्तों डिवीज़ लैब का ये जो चार्ट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखिए जिस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये थोड़ा कंसोलेशन अपना और बढ़ा सकता है। ये देखिए इस लेवल के अराउंड ये थोड़ा कंसोलेशन ऐसा दिखा सकता है। ये अपना जो लेवल इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4400 का, ये सपोर्ट इसको होल्ड आउट करना चाहिए। और हमें एक्यूमुलेशन किस लेवल के अराउंड करना है, 4400 से लेकर 4700 के अराउंड, ये जो 300 रुपीज़ की रेंज है इसमें हमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना है। स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का स्टॉप लॉस लगाते हुए हमें इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन करना है। क्यों दोस्तों, इस स्टॉक को मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर पसंद है। सबसे पहले कंपनी फंडामेंटल तो आपको पता है दोस्तों कितनी बढ़िया कंपनी दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। सन फार्मा के बाद जो दोस्तों डिवीज़ लैब का ही नंबर आता है, फिर डॉक्टर रेड्डी, कैडिला वगैरह स्टॉक स्टार्ट होते हैं। तो डिवीज़ लैब एक बढ़िया कंपनी। इस तरीके कुछ काउंटर टेलने नहीं, इसका भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक फॉर्मेशन की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों, एक फ्रैग एंड पुल टाइप जो पैटर्न वो हमें दिखाई दे सकते हैं। फिर से एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ डिवीज़ लैब में। काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों, बिल्कुल भी नज़रें बनाए रखें। हमें रिस्क और रुचि के हिसाब से इस लेवल पर बाय एंड डिप करना इस कंपनी में काफ़ी बढ़िया रहेगा, इसी वजह से डिवीज़ लैब में आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ।
अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा जुबिलेंट फूड तो अपना हो गया दोस्तों। डी लिंक मैंने आपको खरीदने को कहा था दोस्तों। कब, अगर आपको दोस्तों अभी भी याद है तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर इस स्टॉक को ऊपर की साइड में जाना है तो यही लेवल होगा दोस्तों, इस स्टॉक को ऊपर की साइड में जाएगा। और मैंने आपको किस लेवल के अराउंड रिकमेंड किया था, ये इसका ब्रेकआउट, ये देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था, इसी वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया था इस स्टॉक को खरीदारी कीजिए दोस्तों। डी लिंक इंडिया इतना बढ़िया कंपनी आने वाले दिनों में जो है दोस्तों, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, इस लेवल से मैंने आपको कहा था इसने अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट करने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे, और ये कंपनी अब रुकेगा नहीं, डायरेक्टली 200 से लेकर 250 के तक के जो टारगेट है वो हमारी ये कंपनी हासिल करते हुए दिख सकती है। स्टॉक मैंने आपको मिड टर्म के लिए से लॉन्ग टर्म के लिए से दिया था, और जिस तरीके का इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से मुझे ऐसा दिख रहा था दोस्तों ये स्टॉक अब रुकेगा नहीं। ये देखिए मैंने आपको क्यों दिया था दोस्तों ये स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे इसने जो दोस्तों जिस तरीके का अपना फॉर्मेशन दिखाया गया, अपना कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ। मैंने वही लेवल के लगभग 145 के अराउंड मैंने आपको रिकमेंड किया था दोस्तों डी लिंक इंडिया। और देखिए गाइज स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़िया तरीके से स्पाइक हो चुकी है, और ये स्टॉक अभी भी मैं आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी अपना कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 200 तक के जो टारगेट है वो डी लिंक इंडिया में हमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मिड टर्म के लिहाज से दिखाई दे सकते हैं। तो ये जो हो गया दोस्तों डी लिंक इंडिया के बारे में, बिल्कुल अपने स्टॉक रडार पर रखिए, काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों ये वाली। अगला स्टॉक है दोस्तों स्पार्क जो है दोस्तों अपने सन फार्मा की कंपनी एक, ये देखिए सन फार्मा एडवांस है, हाँ जी हाँ दोस्तों ये देखिए ये जो कंपनी मैं आपको रिकमेंड क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि कंपनी ने, अगर हाई की बात करूँ तो कंपनी का हाई लगभग 500 के ऊपर का हाई, ये देखिए 500 के ऊपर का हाई दोस्तों, लगभग 600 आप मोटा मोटी मानकर चल सकते हो, और कंपनी अब 250 के अराउंड इधर जो है ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसने जो है डबल ओवरटाइम टाइप इधर कहीं ना कहीं फॉर्मेशन दिखाए, फिर से ऊपर जाने की जो ताकत दोस्तों ये स्टॉक दिखाते हुए चल रहा है। अगर इस कंपनी को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के अराउंड ऊपर जा सकती है, लेकिन अपना जो 240 जो लेवल दोस्तों ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है दोस्तों 240 का स्टॉप लॉस ही लगाना ही है दोस्तों हमारा। ऊपर की साइड में जो दोस्तों पहला टारगेट रहने वाला है 310 का टारगेट जो शॉर्ट टर्म क्लास से रहेगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म क्लास से तो स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, शॉर्ट टर्म क्लास से स्टॉप लॉस लगाना है 275 का, मिड टर्म क्लास से लॉन्ग टर्म क्लास से 240 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की साइड में स्टॉक जाना चाहेगा तो डायरेक्टली, अगर प्रीवियस स्विंग हाई जो है इसका अगर हमें ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्टली स्टॉक ऊपर की साइड में जाएगा 365 तक, जो अपना रिबाउंड दोस्तों ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद जो है दोस्तों स्टॉक अपने ऊपर की साइड की जो लेवल है वो हमें दिखा रहा है। तो सन फार्मा एडवांस बिल्कुल खरीदारी कर चलने जैसी कंपनी दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी कंपनी। ये देखिए अगर मैं आपको जो दोस्तों एक बार इधर जो एक रिट्रेसमेंट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हो रही है दोस्तों स्टॉक रिट्रेसमेंट, मैंने भी देखे नहीं तो मैं भी देख लेता हूँ। ये दिखे इस बिल्कुल 0.38 का जो लेवल है इसका इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट वाला लेवल है, और 200 का जो एम है दोस्तों बिल्कुल उसके अराउंड इसने टच किया है, अपना एक जो कंसोलिडेशन वो कंप्लीट कर रहा है। और कहीं ना कहीं स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल पे फिर से अपना कंसोलिडेशन बढ़ा सकता है, लेकिन इसी रेंज में रहना चाहिए दोस्तों। 240 नीचे साइड में ब्रेक नहीं होना है स्टॉक को, और ऊपर की साइड में अच्छी खासी तरीके से सन फार्मा एडवांस में जाते हुए दिखाई दे सकता है। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सन फार्मा एडवांस हो गया दोस्तों। अगला स्टॉक जो है मैंने आपके रडार पर है ट्रेंट में मुझे किस तरीके का फॉर्मेशन, ये देखिए ट्रेंट और BHEL जो है दोस्तों कंपनी के बारे में जो है दोस्तों आपको तो पता है ये ट्रेंट अलग कंपनी और BHEL अलग कंपनी, लेकिन जो एक जो ये देखिए टेक्निकल एनालिसिस का जो फॉर्मेशन दोस्तों दोनों स्टॉक में बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है। ये मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ, मतलब प्राइस एक्शन बिल्कुल एक तरीके से बिल्डअप हो रही है। कल के सेशन में ट्रेंड हमें काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्क रेशो के हिसाब से ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकता है। अगर स्टॉक को ब्रेकआउट देना है तो लगभग कल के दिन में हमें 1080 पहला टारगेट रहेगा और 1000 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ट्रेंड में काफ़ी बढ़िया कंपनी है, आपको तो पता है दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी, और जो है दोस्तों इसने डबल टॉप का फॉर्मेशन लगाते हुए जो है इधर एक कंसोलिडेशन कंप्लीट कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है दोस्तों स्टॉक को ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस मुझे यही बता रहा है दोस्तों, ये स्टॉक अब कल के दिन में ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकता है। इस स्टॉक को स्विंग क्लास से पोजिशनल क्लास से अपने बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखना ही है दोस्तों। काफ़ी अच्छी कंपनी ये वाली टाटा ग्रुप की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, तो ट्रेंड में खरीदारी करनी है। और BHEL एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ये सेम स्ट्रक्चर दोस्तों जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है BHEL का, और ये देखिए ये देखिए इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना है दोस्तों इन दोनों चार्ट ने। क्यों दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था BHEL में इधर डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन हुआ, इस स्टॉक ने भी जो है दोस्तों
अपना नीचे का जो एक सपोर्ट है वो बना कर रखा और कहीं ना कहीं अब यही लेवल के अराउंड जो है दोस्तों BHL हमें ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकता है। कंपनी जो है दोस्तों कंप्लीटली दोनों कंपनियां अलग है दोस्तों, लेकिन जो स्टॉक का स्ट्रक्चर होता है ये देखिए एक ही रेंज में, वो भी स्टॉक एक ही रेंज में था, ये भी स्टॉक एक ही रेंज में। कल के दिन में भी हम BHL में ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए BHL को बिल्कुल खरीद कर चलना। स्टॉक में आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब डायरेक्टली 10 साल के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता दोस्तों। इस स्टॉक को इतनी भी बड़ा कंपनी ने कि डायरेक्टली 10 साल के लिए रिकमेंड करूँ, लेकिन फिर भी 65 तक का जो टारगेट है वो इनिशियल टारगेट हम BHL में लॉन्ग टर्म के, मिड टर्म के लिए इससे हम लगा कर चल सकते हैं, फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगा कर चल सकते हैं। ऊपर की साइड में अपने कोरोना के बाद का ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों ये स्टॉक ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। और मुझे लग रहा है दोस्तों स्टॉक ठीक ठाक अब कंपनी चल रही है, तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। लेकिन स्टॉक जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी ना करें। मैंने आपको इस स्टॉक को जो है दोस्तों अपने जो दिवाली के जो पीक है दोस्तों इसमें इस स्टॉक को दिया है। मेरा 80 तक का जो टारगेट है वो मुझे हासिल होते दिख सकता है। मैंने आपको इस लेवल के अराउंड कहा था, ये देखिए ये जो लेवल था दोस्तों इस लेवल के अराउंड इसने अपना रिबाउंड दिखा है। मैंने स्टॉप लॉस लगाया 55 का मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों। और मैंने कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के अराउंड आपको खरीदने के लिए कहा था। मतलब ये जो बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर था, मैंने आपको कहा था कि नीचे की साइड में और ज़्यादा गिर सकता है, तो 60 के अराउंड हमें एक्यूमुलेशन करना है। 55 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की साइड में 80 तक का जो लेवल वो BHL हमें दिखाते हुए चल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में। FMCG सेक्टर के बारे में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि FMCG सेक्टर जो बिल्कुल एक बड़े तरीके से जो रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ दोस्तों FMCG सेक्टर में। ये देखिए एक जो इस स्टॉक ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था, नीचे की साइड में बढ़िया तरीके से गिर रहा था दोस्तों स्टॉक, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों अब स्टॉक ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये स्टॉक जो है दोस्तों अब डायरेक्टली अपना ऑल टाइम हाई के लिए तैयार होंगे। तो मुझे 2800 तक के जो लेवल है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होते दिख सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है हमारा, लेकिन हमें फिर से इसमें जो एंटर हो सकते हैं। ये देखिए तो 2360 के अराउंड हम इसमें खरीदारी करें। 2330 का हमारा स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ नीचे हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ऊपर की साइड में टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, पहला वाला 2400 का, दूसरा टारगेट है हमारा 2500 का, और तीसरा टारगेट डायरेक्टली ऑल टाइम हाई तक का जो लेवल है वो हमें यूनिलीवर दिखाते हुए चल सकता है। स्टॉक में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए, से फंडामेंटल कंपनी अच्छी है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है दोस्तों एक सेफ साइड में काफ़ी अच्छा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगली कंपनी दोस्तों मेरी मैं आपको बताना चाहूँगा ये यूनिलीवर होगा। UBL में क्या किस तरह का स्ट्रक्चर है कंपनी जो है, ये सभी FMCG सेक्टर की कंपनी UBL यूनाइटेड ब्रूवरीज। ये देखिए इसने भी अभी जो है दोस्तों अपना कंसोलिडेशन किया हुआ है। ये देखिए 200 MA के अराउंड ये जो स्टॉक है दोस्तों अपना सपोर्ट ले रहे हैं। जिस तरीके से जो है एशियन पेंट ने भी अपना सपोर्ट लिया है 200 MA का अराउंड, तो इस स्टॉक में बिल्कुल रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1800 तक का जो टारगेट वो हमें UBL दिखा सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी फंडामेंटल कंपनी बढ़िया है, इस लेवल के अराउंड हमें खरीदारी कर चलनी है UBL में। अगला स्टॉक है दोस्तों मैरिको में, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस मैरिको स्टॉक आपके सामने लाता हूँ। ये देखिए इस कितनी अच्छे तरीके से 200 MA के अराउंड जो अपना सपोर्ट बना ले, मतलब बना ही रहा है दोस्तों। 500 के अराउंड हमें इसमें एक्यूमुलेशन करना है। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस लगाना है 480 का, 482 का, और ऊपर की साइड में टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ 540 का। दूसरा टारगेट है 600 का, बढ़िया वाले टारगेट है। ऑल टाइम हाई तक का जो टारगेट वो हम मैरिको में एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहना है। अच्छी कंपनी, डबल बॉटम टाइप प्राइस एक्शन दिखा रहा है। कल के दिन में इंटरडे के दिन में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन दिखा सकता है। तो इंटरडे के दिन में भी जो है दोस्तों वॉच लिस्ट में अपने बनाए रखते हुए नजर आ सकता है दोस्तों। मैं भी इसमें खरीदारी कर चलना चाहूँगा। ये स्टॉक जो है दोस्तों FMCG सेक्टर के धीरे धीरे चलते, लेकिन सेफ साइड के लिए ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया होती। मैकडॉवेल की एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों हम। आपको बताइए दोस्तों मैकडॉवेल कितनी अच्छी कंपनी, मतलब एक बार जो दोस्तों अगर मैकडॉवेल होल्डिंग, ये देखिए यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में, ठीक है। ये देखिए इसने क्या किया दोस्तों, एक अपना जो हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न वो इधर परफॉर्म, लेकिन शायद दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है ये पैटर्न जो दोस्तों अब नीचे के साइड में ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि यही जो सपोर्ट दोस्तों नेकलाइन का सपोर्ट ये स्टॉक बना रहा है। तो ऊपर की साइड में जाना है तो कहीं ना कहीं इसी लेवल के अराउंड जा सकता है ये स्टॉक। और अच्छी कंपनी दोस्तों, इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है कि डायरेक्टली हम इसमें खरीदारी ना करें, लेकिन ठीक ठाक कंपनी दोस्तों ऐसा मानकर चल सकती है। इस तरीके का प्राइस एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें अच्छी तरीके से जो मैकडॉवेल में जो एक स्पिरिट है दोस्तों ऊपर की साइड में जाने की, वो हमें दिखाई देती हुई नज़र आ सकती। तो इस स्टॉक को और भी बिल्कुल नज़रें बनाए रखें, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और ये जो स्टॉक दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इनमें से चुनिंदा स्टॉक में दोस्तों आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी, सभी स्टॉक हमें ढूंढने हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस एक्शन में बिल्डअप देखता हूँ दोस्तों उस तरीके से आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। और उसी समय पर जो दोस्तों हमें इसमें खरीदारी फिर भी कॉली करनी पड़ती है, लेकिन सभी स्टॉक में हमें एंटर नहीं होना है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों इमामी।
इमामी तो आपको पता है दोस्तों, इमामी कंपनी भी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी दोस्तों। बिल्कुल ये देखिए, इसने क्या किया दोस्तों, अपनी जो कंप्लीट लिए जो ट्रेंड लाइन थी, मतलब थोड़ा इलिक्विड है लेकिन ठीक स्टॉक है दोस्तों, इसमें भी हम निवेशित रखकर चलना है। ये देखिए 200 EM की जो लाइन है, बिल्कुल उसी समय पर जो इसे स्टॉक अपना एक बढ़िया तरीके से एक रिबाउंड दिखाते हुए नजर आ रहा है। ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन चुका है। ये देखिए, ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 500, ये 506 का। ऊपर से के साइड से जो स्टॉक अब नीचे के साइड में इस तरीके के कुछ प्राइस एक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, तो इस लेवल के अराउंड ब्रेकआउट मिलने के बाद हम खरीदारी कर कल चल सकते हैं। बढ़िया कंपनी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा हूँ। खरीदारी या फिर बिकवाली जो है दोस्तों आपके लेवल के अराउंड इस स्टॉक में करनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार दोस्तों मैं मार्केट में प्रेजेंट नहीं रहूँगा। आपको ही दोस्तों कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपको ही दोस्तों अपना बटन दबाना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये सब कुछ होगा, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्राइस एक्शन आप जो है उससे बिल्कुल सीख लीजिए। मैं जिस तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ चार्ट को दिखाते हुए, उस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आप इस पर ध्यान रखिए, अपना मेहनत कीजिए दोस्तों, तभी आपको जो है दोस्तों सफलता मिलेगी। और गाइज अगला जो स्टॉक है दोस्तों कैडिला, ये देखिए इस कैडिला एक बार दिखा देता हूँ। ये एफएमसीजी सेक्टर का तो हो गया दोस्तों। कैडिला हेल्थ केयर जो है दोस्तों वो भी हमें अच्छी तरीके से रिबाउंड दिखाते हुए चल सकते हैं। ये मैंने जो दोस्तों आपको दिया था दोस्तों, ये स्टॉक शायद दोस्तों इंट्राडे के लेवल में ही दिखाया था। हमारे टारगेट हासिल होते दिख रहे थे दोस्तों, मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा था, उस समय पर बिल्कुल हो गए थे। गाइस देखिए, अब हमें कैडिला में क्या करना है ये सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा। कैडिला जो है दोस्तों अपना ब्रेकआउट दिया है कैडिला ने, ठीक है, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और ऊपर की साइड में जिस तरीके से हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल वही मूवमेंट हमें मिली कैडिला में। इंट्राडे के लेवल में हमारा टारगेट भी हासिल हुआ। 200 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 200 EMA के नीचे जब भी कोई स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो हम इसमें बेयरिश साइन हमें मिल जाता है दोस्तों स्टॉक का। लेकिन ठीक है गाइज, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। हमें ऊपर की साइड में जो दोस्तों और भी ज़्यादा जो ऊपर की साइड में एक जो रिबाउंड दोस्तों हमें स्टॉक अभी भी दिखाते हुए चल सकता है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित तो अभी इस लेवल के अराउंड नहीं रहना है, लेकिन ठीक है गाइज, ऊपर की साइड में स्टॉक अगर जाता है तो मैं आपको कहूँगा, लेकिन इस लेवल पर हमें ज़्यादातर क्वांटिटी के साथ खरीदारी नहीं करनी। थोड़ी छोटी क्वांटिटी आप लगाकर चल सकते हो, लेकिन बढ़िया क्वांटिटी जो है दोस्तों अभी इस लेवल के अराउंड मैं आपको बताना चाहूँगा, इस लेवल के अराउंड बढ़िया क्वांटिटी हमें खरीदारी नहीं करनी कैडिला में सिर्फ और सिर्फ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिजन जॉनसन। आपको स्टॉक के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, इतनी भी बढ़िया कंपनी। एक बार जो है प्रिंस फिटिंग के बारे में देख लेते। ठीक है, स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अपना स्टॉक था दोस्तों प्रिजन, एक मिनट गाइज, ये देखिए इस प्रिज्म जॉनसन ये स्टॉक आ गया। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से फॉर्मेशन दिखा रहा है दोस्तों स्टॉक। ये जो स्टॉक है दोस्तों आने वाले दिन में इतनी बढ़िया तरीके से अपना फॉर्मेशन दिखाएगा दोस्तों। कंपनी काफ़ी अच्छी फंडामेंटल कंपनी बढ़िया है दोस्तों। मैंने स्टॉक के फंडामेंटल देखे, अब देव भी कम कर ली दोस्तों ये कंपनी, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये देखिए अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो ये स्टॉक इतनी बढ़िया तरीके से अपना फॉर्मेशन दिखाएगा। डायरेक्टली जो है दोस्तों 175 पहला टारगेट, 200 दूसरा टारगेट, ये जो स्टॉक है दोस्तों दिखाते हुए चल सकते हैं। लेकिन अगर हम जो इस लेवल के अराउंड अपना खरीदारी करके स्टार्ट कर दें तो रिस्क और इशू काफ़ी फेवरेबल बैठेगा और ऊपर की साइड में और भी कंपनी जा सकती है। खरीदारी करनी 120 के अराउंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉप लॉस लगाना है 115 का, 120 के अराउंड खरीदारी, 115 का स्टॉप लॉस। ऊपर की साइड में शॉर्ट टर्म क्लास से मिड टर्म क्लास से 140 का पहला टारगेट, 150 का दूसरा टारगेट, और अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रिज कर देते तो 175 से लेकर 200 तक का जो लेवल है वो हमें प्रिजन जॉनसन हमें दिखा सकता है। टाटा कम्युनिकेशन एक स्टॉक है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। इसने जो है दोस्तों इस स्टॉक ने, ये देखिए टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक ने जो दोस्तों कपन एनल टाइप जो पैटर्न वो इधर परफॉर्म किया है। बिल्कुल मेरे ही हिसाब से स्टॉक चल रहा है, तो इसमें खरीदारी करके चलनी। रिस्क और रेशो काफ़ी फेवरेबल है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में डायरेक्टली दुगना होने की जो क्षमता है दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन हमें दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल नज़र बनाए रखें, बढ़िया कंपनी है, खरीदारी करनी ही करनी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम क्वान्टिटी के साथ खरीदारी कीजिए, स्टॉप लॉस कम लगाइए, लेकिन हमें स्टॉक में निवेशित रहना है। टाटा ग्रुप के जो सभी स्टॉक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से भाग दौड़ करते हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक में बिल्कुल हमें खरीदारी करके चलनी है। ये सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। अगला स्टॉक है दोस्तों इजी माई ट्रिप। ये देखिए सेकंड लास्ट स्टॉक है दोस्तों EASY। ये देखिए इजी माई ट्रिप, ये देखिए इस स्टॉक ने कितनी बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। बिल्कुल ऊपर की साइड में जाने के लिए तो स्टॉक तैयार हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसने जो दोस्तों एक अपना रिबाउंड दिखा है दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल वही ट्रेंड लाइन को जो है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन आपको पहली बार आपको ड्रॉ करके दिखाई थी,
बिल्कुल वही ट्रेंड लाइन का जो दोस्तों सपोर्ट बना रहा है और ऊपर की साइड में स्टॉक अभी भी जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी ये स्टॉक ब्रिज करते हुए नजर आ सकता है। तो हाई टाइम हाई बॉटम की क्रिएशन है, बिल्कुल खरीदारी करनी है स्टॉक में। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी बढ़िया है दोस्तों, अभी अभी लिस्ट हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, ये कंपनी आने वाले दिन में अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रिज करते हुए ऊपर की साइड जा सकती है। बिल्कुल निवेशित रहिए। स्टॉप लॉस की बात करूंगा दोस्तों, तो स्टॉप लॉस लगाना है, ये देखिएगा इस हमारा स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा 490 का स्टॉप लॉस लगाना है। 430 के अराउंड खरीदारी कीजिए या फिर 440 के अराउंड, ठीक है गाइस, 10 रुपये की कोई बात नहीं। और इजी ट्रिप प्लानर्स में खरीदारी करनी ही करनी है, बढ़िया कंपनी दोस्तों ये भी। और आखिरी और लास्ट का जो स्टॉक है दोस्तों वो हमारा है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा जो है दोस्तों, कंपनी ने इतनी बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन किया है दोस्तों अजंता फार्मा का। ये देखिए ये फॉर्मेशन होता है फार्मा स्टॉक का। ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से कंपनी दिखा रही है दोस्तों। पहले तो क्या क्या दोस्तों, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, ये इमेज जो है दोस्तों हाइड कर देता हूँ एक बार, तो प्राइस एक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देगी। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न। ये देखिए ये पैटर्न काफ़ी अच्छा होता है। और अगर ये स्टॉक जो है दोस्तों 2365 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है, मोटा मोटी 2400 के ऊपर अगर स्टॉक निकलते हैं तो फ्रेश बाइंग इसमें देखने को मिलेगी। जब भी कोई स्टॉक में फ्रेश बाइंग देखने को मिलती है तो बड़े हाथ जो है दोस्तों इसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये देखिए बिल्कुल 0.5 के अराउंड जो है दोस्तों इसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया, ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो सकता है दोस्तों स्टॉक। हाँ ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि हमें जो है इसमें इस लेवल के अराउंड एक जो है दोस्तों, ये देखिए इस लेवल के अराउंड एक जो है अपना कंसोलेशन और ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये कंसोलेशन और बढ़ाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा तो रहने वाला है। लेकिन हमें खरीदारी कब करनी है, जब अपना 2400 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तभी हमें अजंता फार्मा में खरीदारी करनी है। सो गाइज ये सब था इन ऑल चार्ट्स के बारे में। अगर आपको दोस्तों कोई परेशानी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो बिल्कुल जो है दोस्तों मैं आपको जवाब दे दूंगा। सो गाइज ये सब था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।